हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, जो पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जाके टेस्ट देना है, वो तो मुझे मज़े में नहीं लग रहे होंगे क्योंकि उनके सर पे इतना स्ट्रेस होगा कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो जी, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानेंगे। मैंने सोचा कि मैंने पढ़ा हुआ तो है, आप सब ने पढ़ा होगा, चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कभी हम भूल भी जाते हैं, पीछे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो चलो आज मैंने सोचा कि मिल के हम रिवीजन करते हैं ना। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। उम्मीद है ये सब इससे पहले जिसने भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा उसने ये हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री थी इंग्लिश लिटरेचर की वो जर्मैनिक ट्रेडिशन की वजह से स्टार्ट हुई थी। जो जर्मैनिक ट्रेडिशन कौन सी थी? एंग्लो सैक्सन, ठीक है। एंग्लो सैक्सन सेटलर्स जो थे उनकी वजह से जर्मैनिक ट्रेडिशन स्टार्ट हुई थी। इंग्लिश लिटरेचर इन्हीं की वजह से शुरू हुआ था, जो कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का मशहूर काम था बियोल्फ, सबसे पहला और मशहूर काम। अच्छा, जैसे ही फिर नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को फतह किया तो जो मिडिल इंग्लिश थी वो रिप्लेस हुई ओल्ड इंग्लिश से, और इंग्लिश लिटरेचर के जो फादर्स थे उन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब जॉफ्री चौसर जो थे वो उस दौर के बहुत ही मशहूर काम करने वाले थे, यानी कि बहुत ही मशहूर उनका जो काम था वो क्या था? कैंटरबरी टेल्स, जो कि हम लोगों ने बहुत बहुत बार पढ़ी हुई है और इसकी हिस्ट्री और इसकी एक एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही हो। So William Shakespeare came to be considered as the most iconic and greatest writer in the history of English literature, as he is revered for his legendary plays and sonnet. विलियम शेक्सपियर जो है वो बहुत ही आइकॉनिक और बड़े राइटर माने जाते थे उस इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है और बहुत ही अच्छी भी हैं। बहुत सारे उनके प्लेज हैं, बहुत सारे सॉनेट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है और बहुत ही वो लेजेंडरी हैं। तो जी जनाब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक जो मेन था वो तो इसी के बारे में था, तो हमें इसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट भी इसलिए लिया थोड़ा सा हल्का महसूस कराने के लिए। कुछ लोग हैं जो कुछ व्यूअर्स हैं उनके लिए डेट्स याद करना बहुत मुश्किल काम है। सेम इज़ द केस विद मी। अभी भी शायद मुझे इसमें से कुछ जो है वो लास्ट पे 1901 से 1936 तक आगे जितना भी ऑनवर्ड्स जा रहा है मुझे भूल जाता है। सो आप यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर डिस्प्ले रखूँगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसको आप देखना चाहते हैं बार बार देख सकते हैं वीडियो को, दैट डजंट मैटर। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी डेट्स को बार बार, क्योंकि एक्सप्लेन करने से किसी को याद नहीं हो जाती हैं डेट्स। ओके, तो सिंपल आप लोग बस ये देख लें कि यहाँ पे कौन कौन से पीरियड्स हैं हमारे पास टोटल और क्या क्या पीरियड्स हैं। ओल्ड इंग्लिश जिसको हम कहते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, वो तो सबको पता होगा। Then Middle English period, Renaissance period, the Neoclassical period, the Romantic period, the Victorian age, the Edwardian period, the Georgian period, the Modern period, the Postmodern period. ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है, मेरे पास बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। आई होप कि ये पूरी क्लियरली विजिबल होगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ओके, हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे क्या है? ओल्ड इंग्लिश जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 450 to 1066 तक, ठीक है। एडी भी आप कह सकते हैं, कबल मसीह में, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट हुआ था, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था 450 to 1066 एडी। देन कम्स मिडिल इंग्लिश पीरियड जिसको हम कहते हैं 1066 to 1500 पीरियड, ठीक है। 1066 से लेकर 1500 तक जो पीरियड था वो मिडिल इंग्लिश का पीरियड था। फिर रेनेसांस पीरियड आ जाता है, फिर नियो क्लासिकल आ जाता है। ये सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा सा इस पिक्चर को रिव्यू कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन से एरा पहले था, और इसकी जिस तरह से सीक्वेंस बनाई गई ना ऊपर नीचे, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। एंड दिस क्लॉक इज शोइंग अस के आगे और भी दौर आने वाले हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमारा टॉपिक था, ठीक है, एज यूजुअल। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो था वो मुख्तलिफ एराज पर मुश्तमिल था, जिसमें हम ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन यानी कि रेनेसांस, विक्टोरियन एरा, मॉडर्न एरा, पोस्ट मॉडर्न एरा, ये मेन एराज हैं, ठीक है। 8 पीरियड्स हैं टोटल इंग्लिश लिटरेचर के, लेकिन फिर उसके आगे एराज भी आ जाते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन से थे? जियोफ्री चौसर, ओबियसली, ये हम सब ने बहुत रट्टे मारे हुए हैं, बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत ही इनके काम के बारे में पढ़ा हुआ है।
तो जी जियोफ्री चौसर क्या है, हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। माइनर सी छोटी छोटी मैं दरम्यान में चेंजेस लेके आ रही हूँ, वो इसलिए कि थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्सेशन फील होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास मेजर पीरियड्स और उनकी हाईलाइट्स जो है वो मैंने लगाई है यहाँ पे, वो इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेजर पीरियड्स में कौन कौन सी हाईलाइट्स थी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मेरे हाईलाइट से क्या मतलब होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासिकल पीरियड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द होमरिक और हीरोइक पीरियड, क्लासिकल ग्रीक पीरियड, क्लासिकल रोमन पीरियड एंड पार्टिस्टिक पीरियड, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड से भी पहले का था। मेडिवल पीरियड में हमारे पास ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड आ जाता है। दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो कि एंग्लो सैक्सन का पीरियड था। इसमें हाईलाइट्स ये आती हैं। फिर रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन आती है। रेनेसांस और रिफॉर्मेशन जो है उसमें अर्ली ट्यूडर पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड और कैरोलिन एज। देन कम्स कॉमनवेल्थ पीरियड एंड प्यूरिटन इंटीग्रम। ये चीजें आप थोड़ी सी याद कर लें। यहाँ पे डेट्स थी, बहुत सारे डेट्स थी, अनलिमिटेड डेट्स थी, नाम होता था उनका कि कौन सी डेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर किया कि एटलीस्ट आपको हाईलाइट्स तो पता होना कि किस दौर में कौन सी चीजें थी, कौन से पीरियड्स थे जो आगे चल रहे थे। अब इनलाइटनमेंट यानी कि न्यू क्लासिकल पीरियड जो था उसमें हाईलाइट्स मेजर क्या थी। रेस्टोरेशन पीरियड था, उसमें ऑगस्टन एज आ गई थी, जो जॉनसन की एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, मेजर राइटर्स और मेजर उनकी जो वर्क्स है वो भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं। फिर रोमांटिक पीरियड आ जाता है। रोमांटिक पीरियड में हम क्या बात करेंगे, ऑब्वियसली हम रोमांटिक पोएट्स और राइटिंग्स की बात करेंगे। राइटिंग स्टाइल की उस वक्त की गॉथिक राइटिंग्स थी। फिर हमारे पास विक्टोरियन पीरियड आ जाता है एंड द 19th सेंचुरी, जिसको हम 19th सेंचुरी पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड में हमारे पास सेंटिमेंटल नॉवेल्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस भी आ जाती है। ठीक है, नॉवेल्स और वर्क्स को हमने हाईलाइट करने के लिए पीरियड्स के आगे ये चीज़ें लिखने शुरू की हैं, इसलिए ताकि हमें पता चले कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। देन कम्स द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में मॉडर्निस्ट राइटर्स होंगे, रियलिज्म होगा, फिर उनके वर्क्स होंगे। देन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसमें मेटाफिक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, मल्टीकल्चरलिज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए, और मैजिक पोएट्री इसमें लिखी गई थी बहुत ही ज़्यादा द पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, देन हमारे पास आता है वही वाला, एक दोबारा से मैं आपको रिव्यू कराना चाहिए। बार बार ये मैंने आगे भी बहुत बार ये चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ इसलिए लिखी हैं ताकि आप लोगों को बार बार याद हो कि भाई हमारे कौन कौन से एजेस हैं, कौन कौन से एजेस में पीरियड्स आते हैं। ठीक है, एजेस या पीरियड्स हैं। ठीक है, अब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास फिर उसके बाद आता है मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर, फिर उसके बाद एलिजाबेथन एज और गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 16th to 17th सेंचुरी। ठीक है, फिर रेस्टोरेशन एज, फिर 18th सेंचुरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिर रोमांटिक पीरियड फ्रॉम 19th सेंचुरी टू फिर आगे ऑनवर्ड्स, फिर 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो अभी जो हम पढ़ने लगे स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारा था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो था 5th और 14th सेंचुरी का, उसमें हमारे पास एंग्लो सैक्सन लिटरेचर आता है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये आपको ऑब्वियसली शो करा रही होगी कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अब देखें एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर था उसमें बेसिकली हमारे पास कौन कौन से मेन वर्क्स थे। मेन वर्क्स लाइक टाइप ऑफ उस टाइप के मेन वर्क्स थे जिसमें पोइट्री क्या थी, प्रोज क्या था। पोइट्री हमारे पास एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में कौन सी आती है, हमने हीरोइक की ब्योज पढ़ी, एलिजियट की द सी फॉर्डर पढ़ी, लिरिक की कैडमन्स हाइम पढ़ी। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में हमारे पास पोइट्री में क्या क्या आता है, प्रोज में क्या क्या आता है, ये आपको मस्ट याद रखने हैं। पोइट्री में हमारे पास ब्योज, द सी फॉर्डर, कैडमन्स हाइम आते हैं। बेसिक कौन थे पीछे, हीरोइक, एलिजियट और लिरिक। फिर उसके बाद प्रोज आते हैं। प्रोज में हमारे पास लैटिन यानी कि बीट्स हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश चर्च एंड पीपल। देन ओल्ड इंग्लिश, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। तो ये जो है आप चीजें याद रखें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फिर कुछ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे मेरे पास सॉरी। The history of English literature starts with the Germanic tradition of the Anglo-Saxon settlers, which were around 5th to 11th century AD, and the first long narrative poems in the history of English literature were Beowulf and Beowulf। ठीक है, जो हिस्ट्री थी इंग्लिश लिटरेचर की वो जर्मैनिक ट्रेडिशन से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो थे एंग्लो सैक्सन सेटलर्स, जो मैंने पहले आपको बताया है, जो कि थे 5th to 11th सेंचुरी तक। ठीक है, 5 से 11 सेंचुरी तक। और द फर्स्ट लॉन्ग, जो पहली लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो थी बियोल्फ और बिट्से।
ठीक है। अब आई डोंट नो आप इसको क्या पढ़ते हैं, बट मेरी प्रोनाउंसिएशन यही आ रही है इसमें, इर्सित या विरसित जो भी वर्ड है आप इसको प्रोनाउंस कर लेना। सो दीज टू वर हाईली नैरेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस अर्ली पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो क्या बताया जा रहा है कि ये अर्ली जो पीरियड था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ये उसमें बियॉल्फ और विर्ट्स जो पॉइंट्स थी ये बहुत ही ज्यादा हाईली नैरेटिव पॉइंट्स थी। अच्छा, बियॉल्फ को हम कंसिडर कर सकते हैं एज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम। आई होप कि सबको ये पता होगा कि बियॉल्फ जो थी पहली इंग्लिश एपिक पोएम थी। एंड कुछ जो अदर फेमस वर्क्स थे जिसमें हमारे पास ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जिसने इजाफा किया था, वो जेनेसिस, एक्सोडस, द वेंडरर्स, वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, द बैटल ऑफ मैडन एटसेट्रा। लेकिन टॉप पे क्या आ रही है? बियॉल्फ, और विर्सित भी आ सकती है। देन कम्स moreover some of the famous writers of the old English literature was Steinwolf and Caedmon। ठीक है, some of the famous writers of the old English literature कौन कौन से थे राइटर्स? मशहूर राइटर्स कौन से थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के? वो साइनवुल्फ थे और कैडमन थे। फिर उसके बाद हमारे पास मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर 14 to 15 सेंचुरी आ जाता है। वीडियो बेशक लॉन्ग हो, 50 to 60 एक घंटे की लग जाए, बट मैं इसी में इंशाल्लाह ताला आपको सारी की सारी रिवीन करा दूंगी। एक वीडियो बहुत काम कर जाएगी आपके लिए इंशाल्लाह। सो मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर जो है 14 to 15 सेंचुरी, उसमें क्या बताएंगे हम लोग? ठीक है, आई होप कि आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंग्लो सेक्शन का पता चल गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर जो कि 14 to 15 सेंचुरी तक था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड था 5th to 11th सेंचुरी, देन मेडिवल इंग्लिश पीरियड है 14 to 15 सेंचुरी। अच्छा जी, लेटर मिडिल इंग्लिश लिटरेरी पीरियड, द मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर comprises of a diverse range of works as the population of England during this time was literate and a considerable portion was also bilingual and trilingual. Geoffrey Chaucer is amongst the highly regarded poets within the period of 1342 to 1400 and was renowned for his courtly love poetry including the famous Canterbury Tales, though it was left incomplete, the House of Fame and the Book of Duchess। तो उस टाइम में हमारे पास क्या बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी उस वक्त में, वो ज्यादातर जो थी वो पढ़ी लिखी थी। ठीक है, उसमें बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल भी शामिल थे। फिर जियोफ्री जो चौसर थे वो उस दौर के सबसे ज्यादा मशहूर पोएट थे 1342 से 1400 के पीरियड में। और फिर उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, लव पोएट्री थी उनकी, बहुत ही ज्यादा जो है ये मशहूर हुई थी। लेकिन क्या हुआ था कि उस दौर में ये इनकम्प्लीट थी। फिर जो द हाउस ऑफ फेम एंड द बुक ऑफ डचेस जो थी ये आई, उसके बाद ही बिकेम वन ऑफ द को पॉलिटिकल सर्वेंट्स इन ब्रिटेन्स कोर्ट। ठीक है, बहुत ही बड़े जो थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनका, इम्पोर्टेंट पार्ट था उनका पॉलिटिकल सर्वेंट्स, यानी ये सियासी गुलाम के तौर पे, जिसमें हमारे पास आता है किसमें थे वो? ब्रिटेन्स कोर्ट। ठीक है, बरतानिया के कोर्ट में। अच्छा, विलियम लैंडलैंड्स फेमस रिलीजियस वर्क्स इंक्लूडिंग पायस प्लोमैन also deserves a crucial mention as it represents another popular genre of this period of English literature which was secular and religious prose। तो जो विलियम लैंडलैंड थे बहुत ही मशहूर मजहबी कह लें कि वो लिखारी थे या मजहबी स्कॉलर थे। उनके काम जो थे उसमें पायस प्लोमैन भी पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर था उस पीरियड का, इंग्लिश लिटरेचर के उस पीरियड का बहुत ही मशहूर काम था और बहुत ही ये रिलीजियस प्रोज थी। During the era of medieval English literature, the most esteemed works also include morality plays, miracle plays and interludes। ठीक है, medieval English literature में morality plays, miracle plays और interludes भी लिखी गई थी। Everyman was a noted morality play of the time। ठीक है, Everyman क्या, यानी कि ये प्ले का नाम है Everyman। ठीक है, Everyman जो था वो नोट किया गया मोरालिटी प्ले के तौर पे उस वक्त में। और मिरेकल प्लेस वर टेकन फ्रॉम द बाइबल एंड वर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म इन चर्चेस। फिर जो मिरेकल प्लेस थे वो बाइबल से लिए जाते थे और फिर उनको चर्चेस के अंदर परफॉर्म किया जाता था। फिर हमारे पास मेरी फेवरेट एज जो थी वो सबसे ज्यादा यही आ रही है, एलिजाबेथन एज। अब तक मेरी फेवरेट यही है। आई होप कि आप लोगों की भी होगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आई थी और मेजर जो चेंज था वो बहुत यानी कि ब्रिलियंट सेंचुरी थी ये। तो एलिजाबेथन एज कहा जाता है इस ब्रिलियंट सेंचुरी को और मेरी फेवरेट सेंचुरी को द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज कहा जाता है, जो कि 16th सेंचुरी से अर्ली 17th सेंचुरी तक थे। ओके,
अब जो बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, वो आया था एलिजाबेथन एज की वजह से, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड था। द एलिजाबेथन एज रिप्रेजेंट्स the brilliant century of all the periods and is also known as the golden age. Sir Thomas Wyatt and Henry Howard, all of Surrey, has a massive contribution to this age. तो मेन जो वहाँ के राइटर्स थे या पोइट्स थे, उनका वहाँ पे जो है नाम लिया जाता है, जो है सर थॉमस व्याट और हेनरी हॉवर्ड। ये 16 टू 17 सेंचुरी के राइटर्स और पोइट्स थे। थॉमस इंट्रोड्यूस, यानी कि सर थॉमस ने क्या इंट्रोड्यूस कराई थी, उन्होंने सोनेट्स इंट्रोड्यूस कराई थी टू ग्रेट ब्रिटेन। और जो अर्ल ऑफ सरे यानी कि हेनरी हॉवर्ड थे, उन्होंने ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस कराई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एलिजाबेथन एज में थॉमस व्याट ने क्या इंट्रोड्यूस कराई थी, सोनेट्स, और अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड ने यूज कराई थी ब्लैंक वर्सेस। ठीक है, लेटर ऑन फिर एलिजाबेथन राइटर्स इस तरह के शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन मिल्टन, इन्होंने इसको जो है बहुत ही अच्छे से समझा, बहुत ही पसंद किया था। और फिर उसके बाद जो एलिजाबेथन राइटर्स थे, उन्होंने इसको सेलिब्रेट भी किया। ठीक है, लाइक शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन मिल्टन, टू नेम अ फ्यू। ठीक है, ये उनके चंद के नाम है जिन्होंने एलिजाबेथन राइटर्स ने सेलिब्रेट किया, लेटर इसको यूटिलाइज किया, ब्लैंक वर्सेस सोनेट्स को अपने वर्क्स में यूज किया। सो टोटल्स मिस्केलेनी, ठीक है, ये कंसीडर हुआ था पहली प्रिंटेड बुक थी। टोटल्स मिस्केलेनी जो थी, ये पहली प्रिंटेड बुक थी अमंग द डिफरेंट पोएट्री वर्क्स ऑफ द पीरियड। तो आई होप कि आपको ये मेरा जो था ये वाला पीरियड समझ आ गया होगा, एलिजाबेथन एज। तो पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी एलिजाबेथन एज में? टोटल्स मिस्केलेनी। आई डोंट नो मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है नहीं, बट इसको एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। फिर यूनिवर्सिटी बिट्स की आपको मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगी। देन कम्स द गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ब्रॉट अ गैलरी ऑफ ऑथर्स ऑफ जीनियस एंड लिटरेरी मास्टरपीसेस। It was a dynamic age filled with intellectual and religious revolutions and upheavals. As the new humanism surged, there were many significant works like Sir Thomas Hobbes, Castiglione, and Sir Thomas North Plutarch. Edmund Spenser is another prolific name in Golden Age, who is also known as the poet's poet, शायरों का शायर। एडमंड स्पेंसर को एलिजाबेथन एज में आए थे और इनको शायरों का शायर कहा गया है इनके काम की वजह से। ठीक है, अब हमें याद रखना है इसमें कौन कौन से हमारे पास पोइट्स आए थे। ठीक है, हमें याद रखना है इसमें आए थे हमारे पास, ये देखें यहाँ पे है, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन मिल्टन, थॉमस व्याट, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे। देन हमारे पास आ जाता है उसके बाद सर थॉमस हॉबीज, कैस्टिग्लिनो, सर थॉमस नॉर्थ प्लूटार्च, एडमंड स्पेंसर, और फिर हमारे पास जो है इनकी वर्स भी आ जाते हैं। हिज फेमस पोएम, किसकी फेमस पोएम? एडमंड स्पेंसर की फेमस पोएम कौन सी थी? शेफर हियर्डिस कैलेंडर अंडर 89 सॉनेट्स गॉट हाईली पॉपुलर। ठीक है, उनकी जो फेमस पोएम थी वो कौन सी थी? द शेफर हियर्डिस कैलेंडर, जिसमें 89 सॉनेट्स थी। ठीक है, अंडर 89 सॉनेट्स गॉट हाईली पॉपुलर। ठीक है, उनकी 89 सॉनेट्स जो थी बहुत ही मशहूर हुई थी। सर फिलिप सिडनी आर्केडिया, मिखेल ड्रेटन, सर वॉल्टर रैले, बेन जॉनसन आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम्स इन द मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर। देयर वाज अ फेमस ग्रुप इन द गोल्डन एज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही मशहूर ग्रुप के बारे में बात हो रही है गोल्डन एज में। ये पीपीएससी के लाजमी एक एमसीक्यू में लाजमी आएगा, ना आया तो आपको ये बेसिक पता होना जरूरी है। Which was known as a university wits. यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? ग्रुप था। ठीक है, एलुमनाई राइटर्स का ग्रुप था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, जिसमें कौन कौन से थे? जॉन लायल, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, जॉर्ज पील वर सम ऑफ द सेलिब्रेटेड नेम्स अंडर दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप में ये मशहूर नाम थे। ठीक है, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, ये सबसे ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स के। इसके अलावा कोई और नाम डालेंगे तो यूनिवर्सिटी विट्स में वो रॉन्ग होगा। ओके, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैशिक, जॉर्ज पील, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एलुमनाई राइटर्स थे। इनको हम क्या कहते हैं?
यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास एक और पैराग्राफ है इसी एलिजाबेथन का। जॉन डन आल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेटाफिजिकल पोएट्री एंड ब्यूटीफुल सॉनेट्स ऑफ द एलिजाबेथन एज। जॉन डन इज आल्सो कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है, और उनका बहुत रोल था मेटाफिजिकल पोएट्री में और उन्हें बहुत ही खूबसूरत सॉनेट्स लिखी थी एलिजाबेथन एज में। Sir Francis Bacon popularized the scientific method of analysis and wrote many intellectual and analytical essays in this period. Moreover, अच्छा जी, सर फ्रांसिस बैकन ने बहुत सारे एसेस भी लिखे थे। ये मुझे अभी पता चला है, आपको पढ़ाते पढ़ाते इसलिए मैं ये नोट कर रही हूँ वीडियोस का, कि आप लोगों को भी समझ आए मुझे भी समझ आए। तो सर फ्रांसिस बैकन ने एसेस भी लिखे थे। गुड। अच्छा जी, moreover literary dramas have a crucial role to play in making this age golden, ठीक है। The first comedy play under this age was Ralph Roister Doister by Nicholas Udall. From Hamlet, King Lear, Othello and Julius by Julius Caesar to A Midsummer Night's Dream, As You Like It and Romeo and Juliet। तो इसमें ये किसने लिखे थे? ये सारे विलियम शेक्सपियर के काम है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स हैं। William Shakespeare contributed many historical dramas and tragedies as well as romantic plays and comedies to the Golden Age. Notable writers of the Elizabethan era also include John Milton, John Webster, Thomas Squier, George Peele, Ben Jonson, amongst others. तो ये important writers आपको याद करने हैं। फिर आता है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज जो थी एक और रेवोल्यूशनरी चेंज था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि was brought forward by the Restoration Age, which immensely reflected the political conflict of the late 17th century. John Dryden emerged as one of the most prominent literary figure of this age. इस एज के जो बहुत ही prominent literary figure थे वो थे जॉन ड्राइडन। उन्होंने एक हीरोइक पोएम लिखी थी जिसका नाम था एस्ट्रा रेडिस, और ये बहुत ही ज़्यादा जानी जाती थी, जिसको हम कहते थे मैक फ्लेक्नो। To attack his contemporaries, he wrote mock poems and wrote essay on criticism. Oliver Goldsmith, The Traveller and the Deserted Village was highly popular in this era. ठीक है, उन्होंने mock poems लिखी थी और उन्होंने essay लिखा था criticism पे। फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ, The Travellers and the Deserted Village was highly popular in this era. दूसरा prominent writer जो था restoration literature का वो था जॉन मिल्टन, और ये बहुत ही ज़्यादा जाने माने जाते थे, जिन्होंने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें जॉन मिल्टन ने लिखी थी। और थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स आर अनअवॉइडेबल नेम्स whose literary work has been highly acclaimed. ठीक है, the eminent philosopher of this era was John Locke, who wrote many essays like the Essays Concerning Human Understanding, and most of his works delved deeper into the unraveling the workings of the civil society as well as debate and explorations on the human intelligence. तो जी रेस्टोरेशन एज में हमें कौन कौन से राइटर्स मिले? जॉन ड्राइडन मिला, ठीक है, उसके बाद जॉन मिल्टन, एंड देन कम्स जो और कौन कौन से थे जो अनअवॉइडेबल थे, वो कौन कौन से थे? थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, और फिर जॉन लॉक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ही जाने माने जाते थे उस एरा के, जिन्होंने ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क delved deeper into the unraveling the workings of the civil society as well as debate and explorations on the human intelligence. नेक्स्ट आता है हमारे पास 18th century इंग्लिश लिटरेचर कंक्लूडिंग। अच्छा जी, रेस्टोरेशन पीरियड को ख़त्म करते हुए हम बात करते हैं जी 18th century को 18th century के बारे में जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में इंक्लूडेड है। अच्छा, ये कहते हैं कि 18th century जो थी वो गवाह थी द पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल लिटरेचर एज वेल एज द एडवेंट ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, किसकी गवाह थी? पॉलिटिकल लिटरेचर और नॉवेल्स की, कि उस दौर में ये लिखे जाते थे। रॉबर्ट हार्ले, डैनियल डेफो, जोनाथन स्विफ्ट वर अमंग्स द मेजर पॉलिटिकल राइटर्स ऑफ दिस एरा। ठीक है, अब 18th century के कौन कौन से मेजर राइटर्स थे? डैनियल डेफो, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, ये और रॉबर्ट हार्ले। ड्यूरिंग द मिड 18th and late 19th century novels were introduced in the world. ठीक है, novels कब इंट्रोड्यूस हुए? ड्यूरिंग द मिड 18th and late 19th century novels were introduced in the world.
डैनियल डेफो एक्सपेरिमेंटेड विद द प्रोज नैरेटिव, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ, प्रोज नैरेटिव के साथ, एंड रोट अ नॉवल कॉल्ड रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, डैनियल डेफो ने एक प्रोज नैरेटिव को यूज करते हुए उन्होंने एक नॉवल लिखा जिसका नाम दिया रॉबिन्सन क्रूसो। ही वॉज वन ऑफ द एस्टीम्ड एंड प्रोमिनेंट राइटर्स टू इंट्रोड्यूस नॉवल राइटिंग टू द लिटरेरी वर्ल्ड। ठीक है, वो क्या थे, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट राइटर थे जिन्होंने नॉवल राइटिंग को इंट्रोड्यूस कराया था एक लिटरेरी दुनिया में। इन प्रोज राइटिंग रिचर्ड स्टील एंड जोनाथन स्विफ्ट are also some of the popular names in prose writing as they were renowned for their satirical style of writing। ठीक है, प्रोज राइटिंग में रिचर्ड स्टील और जोनाथन स्विफ्ट आ जाते हैं जो कि बहुत ही मशहूर नाम है प्रोज राइटिंग के। फिर हमारे पास रोमांटिक पीरियड आ जाता है। ठीक है, रोमांटिक पीरियड की डिटेल्स कुछ यूं हैं। The Romantic age of the history of English literature experimented with the earlier forms of poetry and brought many interesting genres of prose fiction. The key feature of the poetry of this period was the emphasis laid on individual thought and personal feeling. William Blake, William Wordsworth, and Samuel Taylor Coleridge were the brilliant poetry geniuses of this era, as they curated glorious works rooted in literature, love, romance, as well as contemporary thought। ठीक है, विलियम ब्लेक और विलियम वर्ड्सवर्थ, सैम्यूल टेलर कॉलेज जिसका हम एसटी कॉलेज बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ब्रिलियंट पोएट्स थे उस दौर के। द लेटर रोमांटिक्स वर शैले, कीट्स, बायरन, जिन्होंने जो है 20वीं सेंचुरी में बाद में आके बहुत ही ज्यादा अपने वर्क्स को इंट्रोड्यूस कराया। The novels of this era were written as a form of entertainment to the now literate public and were a stern commentary on many prominent events such as the French Revolution। ठीक है, the Gothic novel is an important invention in prose fiction and some of its important writers were Horace Walpole, Matthew Lewis, Anne Radcliffe and Mary Shelley। ठीक है, जो गॉथिक नावल था वो एक इजाद थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इजाद थी उस दौर की प्रोज फिक्शन में। ठीक है, जो उसके और जो कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स थे इस काम में वो थे होरेस वॉलपोल, ठीक है, मैथ्यू लेविस, एन रैडक्लिफ एंड मैरी शेली। दूसरी जगह पे जो जेन ऑस्टन थे, स्टूड बाय द कंजर्वेशन फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन थ्रू पॉपुलर रोमांटिक नॉवेल्स लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिस, ईमा, परसुएशन, नो डेंजर, अबे, टू नेम अ फ्यू। तो दूसरी जगह भी हमारे पास जेन ऑस्टन आ जाते हैं जिन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस, ईमा और बाकी ये बस लिखे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाती है 20th सेंचुरी लिटरेचर। आफ्टर द एंड ऑफ विक्टोरियन एज के एंड पर के ख़त्म होने पर द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगेन विद द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। Rudyard Kipling is considered as one of the greatest writers in this century. He was born in India and then moved to Lahore and was a supporter of colonization. His main works include Kim, Life's Handicap, and was supporter of Life's Handicap. Apart from the significant book, The Jungle Book. Some prominent contributions to the 20th century literature were E.M. Forster, A Passage to India, ये हम सबने पढ़ा है, H.G. Wells, A Time Machine, Invisible Man, First Man on the Moon, etc. तो ये सारे के सारे जो वर्क्स थे किसके थे, रुडियर्ड किपलिंग के। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास E.M. फोस्टर्स के हमारे पास काम आ जाते हैं पैसेज टू इंडिया, H.G. Wells, A Time Machine, The Invisible Man, First Man on the Moon। इग्नोर मेरी ऊंची आवाज़ को इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ, मेरे गले में भी दर्द शुरू हो गया है, बट मुझे पढ़ना है। D.H. Lawrence has the greatest contribution to this century। ठीक है, किस सेंचुरी की बात हम करते हैं, 20th सेंचुरी की बात कर रहे थे, 20th सेंचुरी लिटरेचर की बात कर रहे थे। D.H. लॉरेंस जो थे बहुत ही बड़ी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थी इस सेंचुरी में। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डिंग, जॉन गैल्सवर्थ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हैरोल्ड पिंटर, T.S. इलियट, ये सारे प्रोलिफिक नेम्स थे, बहुत ही मशहूर थे 20th सेंचुरी के ड्रामास के। In poetry literature of the 20th century, William Butler Yeats, T.S. Eliot, W.H. Auden, Thomas Hardy, James Hopkins, Dylan Thomas, ये सारे के सारे पोएट्री में इनका किरदार अदा किया था इन लोगों ने, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पोएट्री में।
Some of the prolific war poets include Rupert Brooke, Siegfried Sassoon and Wilfred Owen. तो उम्मीद करती हूँ कि ये 20th सेंचुरी लिटरेचर तक जो भी मैंने आपको समझाया कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा, चाहे 100% में से आपको 10% या 20% भी समझ आया तो दैट मैटर्स, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। कुछ मेजर क्वेश्चन थे शॉर्ट जो मैंने साइड से उठाए थे और मुझे भी अच्छे लगे थे। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है, ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर सिंपली ये होगा, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट्स विद द एंग्लो सैक्सन एंड जर्मैनिक सेटलर्स इन एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड in the 5th century CE. The oldest English literature was in Old English, which is the earliest form of English and is a set of Anglo-Frisian dialects. Beowulf is the earliest and most popular work in Old English literature. ठीक है, this is the answer of the simple question, what is the history of English literature. सिंपल, आप इसमें एंग्लो सैक्सन का बियॉन्ड जो इम्पोर्टेंट काम था सबसे पहला और सबसे जो है मशहूर काम था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में क्या क्या हुआ था वो हमें बता देना है सिंपल। और फिर 8 पीरियड जो मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किए थे। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि फाउंडर कौन से हैं आपके, यहाँ पर फाउंडर कौन है इंग्लिश लिटरेचर के। तो जियोफरी चौसर को हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड वॉज रिनोन्ड फॉर हिज कोटली लव पोएट्री इंक्लूडिंग द फेमस कैंटरबरी टेल्स। उनका इनकम्प्लीट काम्स में द हाउस ऑफ हिम इन द बुक ऑफ डचेस आ जाता है। अच्छा, कौन सा पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में जो पहले आया था? ऑफ कोर्स एंग्लो सैक्सन पीरियड, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो 450 से 1066 एडी तक था। सो दैट्स ऑल माय व्यूअर्स, बस इतना ही आज के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा काम समझ आ गया होगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं है जस्ट डू कमेंट मी, टेल मी, मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी, दोबारा समझा दूँगी, एक एक कॉमेंट को यूज़ करूँगी। काइंडली कमेंट मी एंड टेल मी मेरी क्या मिस्टेक्स थी, मैंने क्या गलत बोला। यस, मुझे पता है मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स गलत बोले हैं, बट फॉरगिव मी। और दूसरा, उसको प्रोनाउंस करके बार बार आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि भाई आपकी ये मिस्टेक्स हैं, ताकि मैं उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इंशाल्लाह। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड आई विल डू। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।